बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम फ़िज़िक्स का लेक्चर जो है वो तीसरा चैप्टर जो है हमारे पास फ़िज़िक्स का मोशन एंड फोर्स, वो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसमें इस चैप्टर के अंदर ना असल में गैलीलियो पहला जो आधा पोर्शन है इस चैप्टर का, वो है गैलीलियो के काइनामेटिक्स। गैलीलियो साइंसदान जो है उसने 1645 में जो काइनामेटिक्स लिखे थे अपनी बुक के अंदर, ये वो हैं। ठीक है जी। और इसकी बुक का आधा हिस्सा जो है, जो बाद वाला हिस्सा है, वो न्यूटन के डायनामिक्स हैं, न्यूटन के 3 लॉज। यानी पहला पोर्शन जो है उसमें गैलीलियो की मोशन की 3 इक्वेशन जो कि 1645 में उसने बनाई। और इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा जो है वो है जिसके अंदर न्यूटन ने अपने 3 लॉज बताए 1685 में, 1685 में, तो वो पढ़ेंगे। अब ये जो गैलीलियो का जो काइनामेटिक्स है, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसको सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। इसका स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा, एक बात ज़हन में ये रखिए कि गैलीलियो ने दो चीज़ों को यहाँ पर डिफ़ाइन करना है, जो हम जिनके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे, जिनसे मोशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस निकलेंगी। और वो दो चीज़ें जो वो डिफ़ाइन करना चाह रहा है वो है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो आइए हम पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन करते हैं, यानी जो कि गैलीलियो ने डिफ़ाइन किया। ये देखिए ये जो पॉइंट हमने, मतलब ये हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया है और एक ऑब्जेक्ट की मोशन को हमने डिस्कस किया है कि फ़र्ज़ करें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से, इससे यहाँ से मूव करके इधर जा रही है। तो हमने इसके रास्ते के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो इन पॉइंट्स को अब ये जो पहला पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से r1 है, और दूसरा जो पॉइंट ये है इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से r2 है। ठीक है जी। और अब अगर हम, क्योंकि वो पहले r1 पर था, ये इस पॉइंट पर था और बाद में वो इस पॉइंट पर आया, इसलिए पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट की तरफ हम ये वाली लाइन लगाएंगे विच इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ये है, ये जो आर मैंने वेक्टर बनाया है, दिस आर वेक्टर इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स जो है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और इसको अब मैथमेटिकली देखिए, अगर हम इसके ऊपर हेड टू टेल रूल लगाएं, यहाँ पर 2 डायरेक्शंस मिस हो गई। एक डायरेक्शन ये वाली r1 वेक्टर की और एक r2 वेक्टर की डायरेक्शंस मिस हो गई थी। तो अगर आप इसके ऊपर हेड टू टेल रूल लगाइए, आप गौर कीजिए ज़रा कि ये जो r1 वेक्टर है वो यहाँ से इधर गया, उसके बाद ये जो r वेक्टर वो इधर से इधर आया, तो ये हेड टू टेल रूल इन दो वेक्टर्स के ऊपर लगा हुआ है। अब इनका रिजल्टेंट जो है वो जो नज़र आ रहा है वो ये है, क्योंकि रिजल्टेंट होता है पहले वेक्टर से आखिरी वेक्टर की को ज्वाइन किया, पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन किया जाता है। सो r2 जो है ना वो रिजल्टेंट है। अगर हम इसके ऊपर हेड टू टेल रूल लगाइए, देखिए कि r1 जो है ये आ गया प्लस r, ये दोनों, तो ये किसके बराबर आएंगे, r1 वेक्टर और डेल्टा r। इसको असल में ये जो वेक्टर है इसको डेल्टा r कहें आप, ताकि आसानी ज़रा हो। तो ये जो डेल्टा r वेक्टर है, ये और r वेक्टर,
ये दोनों ऐड होके तो R2 वेक्टर बना रहे हैं। सो हमने इसके ऊपर हेड टू टेल रूल लगाया है। यहाँ से हम डेल्टा आर जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर आएगा, ये R1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और डेल्टा आर जो है ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा, ये जो डेल्टा आर है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डी भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज डी इज इक्वल टू डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अच्छा, अगर हम R2 और R2 जो पोजीशन वेक्टर, R1 जो पोजीशन वेक्टर है, इनको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू R इज इक्वल टू X2 माइनस X1 आई हैड प्लस Y2 माइनस Y1 J हैड। अच्छा, ये वाला फार्मूला जो है ये हमने पहले चैप्टर, ये हमने इससे दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हम पोजीशन वेक्टर को ही लेते थे। तो ये आप यूँ समझें, ये पोजीशन वेक्टर से ही हमने ये काम किया है। ठीक है जी, ये उसी का तरीका है पोजीशन वेक्टर का, ये वाला फार्मूला। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटे, इसके सिस्टम में इंटरनेशनल जो है उसके अंदर यूनिट्स जो हैं इसके, यानी एसआई यूनिट जो है इसके मीटर होते हैं। ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट के मुतल्लिक जो है वो हम ये फाइनल हो गए कि डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैलीलियो ने क्योंकि वेलोसिटी की बात की थी, तो डिस्प्लेसमेंट के नेक्स्ट हम ना वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी जो होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी जितनी देर में कोई ऑब्जेक्ट चल के तो वो डिस्टेंस कवर करती है, तो यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज होता हुआ है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चले और यहाँ से चल के इधर आए, तो इतनी देर जितनी उसे लगी है, अगर इतने डिस्प्लेसमेंट को, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर जो है वो यहाँ से इधर तक जितनी देर में ये कवर हुआ है उतने टाइम से अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। और इसके यूनिट क्या होते हैं जी? इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब वेलोसिटी जो मेजर है वो इसकी दो टाइप्स हैं वेलोसिटी की। एक इसकी दो टाइप्स जो है ना वेलोसिटी की हैं, वो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये हो गई और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गई। ये दो टाइप्स हैं जो हमने करनी है, लेकिन मैं फ़िलहाल पहले एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। यानी अगर आप जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी की तारीफ हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इसको हम यूं ही लिखते हैं, डेल्टा आर जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है और ये डेल्टा टी जो है ये टोटल टाइम है। सो डेल्टा आर व डेल्टा टी जो है इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। अब ये जो आप देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन लिखी हुई डेल्टा आर व डेल्टा टी, ये भी वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन आप कहेंगे ये भी वही है, ये भी वही है। असल में ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। हम इसमें इसको नहीं बताते कि डेल्टा आर जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। जस्ट दिस इज डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी ये चेंज डेल्टा आर जो है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा टी जो चेंज इन टाइम है। सो हम इसे कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दी डिस्प्लेसमेंट। सो ये जनरल हमने इसको कहा है, लेकिन इसके अंदर हम इसे डेल्टा आर को टोटल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अच्छा, अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम जो होता है ना, अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से डिवाइड करें तो यू विल गेट दी एवरेज वेलोसिटी। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी को ग्राफ से मालूम करना हो, फिर हम कैसे करते हैं? फिर ये देखिए, इधर आइए, ये वो ग्राफ है, फर्ज करें ये जी वेलोसिटी का ग्राफ है कि कोई ऑब्जेक्ट थी, उसकी ये वेलोसिटी थी। हम मतलब वो जो ऊपर वाला ग्राफ है उसी के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। ये देखिए, यही बना हुआ है ना, ये उसकी पहली पोजीशन थी, ये उसकी दूसरी पोजीशन, ये उसका पहला वेक्टर पोजीशन वेक्टर था, ये उसका दूसरा पोजीशन वेक्टर। हमने पहले जहाँ पर जो उसको पोजीशन वेक्टर है उसके ऊपर हमने देखा है कि हमने ये जो ग्राफ लगाया है डी टी का, ये एक्सिस वाई एक्सिस जो है डिस्प्लेसमेंट का है और ये वाला एक्सिस टी का है। हमने अब पर्टिकुलरली इसको ले लिया है। अच्छा जी, इस पॉइंट पर देखिए, ये जब ऑब्जेक्ट इधर थी तो उस वक्त टाइम जो था वो t1 था और डिस्प्लेसमेंट d1 था। तब ऑब्जेक्ट चल के इस जगह पर आ गई और इस जगह पर जब आई है तो उसका टाइम t2 हो गया है। ठीक है जी, और डिस्प्लेसमेंट d2 हो गया है। ठीक है जी, तो इस तरह हम
इसके ऊपर ये जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है, इसमें हम यूं करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट जो है यानी d2 जो है इसकी वैल्यू माइनस करेंगे इसमें से d1 की वैल्यू, और ये t2 है माइनस t1 है, तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है वो ग्राफ से इस तरह वो इसको फाइंड आउट करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को, सॉरी एवरेज वेलोसिटी को। तो इस तरह एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमें ग्राफ से यूँ मिलती है। अच्छा, इससे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर इसको हम इस पॉइंट से मिला दें तो ये हमारे पास ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताऊं, ये इस ग्राफ को कहते हैं dt ग्राफ। इस ग्राफ को कहते हैं क्योंकि इसका y एक्सिस d है और x एक्सिस t, इसलिए इसे कहते हैं dt ग्राफ। और dt ग्राफ जो होता है ना, इसका स्लोप जो है ना ये वेलोसिटी होती है। dt ग्राफ का स्लोप क्या होता है जी? वेलोसिटी होती है। हम यहाँ पर लिख देंगे स्लोप ऑफ d वर्सेस t ग्राफ, ठीक है जी, इज वेलोसिटी। यानी जो dt ग्राफ है इसका स्लोप जो होता है ये वेलोसिटी होती है, ये आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, अभी हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली है ग्राफ से, अब हम निकालेंगे जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इसके नाम से ही जाहिर है, इंस्टेंट का मतलब होता है मतलब एकदम, यकदम, ठीक है ना जी। तो इसको कहते हैं एकदम, मतलब किसी खास वक्त पर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तारीफ ये होगी, द वेलोसिटी एट सम पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और या इसको ये तो है सिंपल इसकी डेफिनेशन। इसकी एक डेफिनेशन ये है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, यानी ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना, इसको आप लिमिट ले लें, इसको आप टाइम को शॉर्ट कर दें। टाइम को हमने शॉर्ट किया, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई कि लिमिट लगाया गया डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी ये जो डेल्टा टी है एवरेज वेलोसिटी के अंदर, इसको हमने इतना छोटा कर दिया है कि ये टेंड टू जीरो हो गया। तो इस सिचुएशन में ये जो वेलोसिटी आपके पास आएगी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज द लिमिटिंग वेलोसिटी। ठीक है जी। अब लिमिटिंग वेलोसिटी को ग्राफ से कैसे मालूम करते हैं? आइए, ये देखिए, ये वही वाला ग्राफ है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल के यहाँ से इधर आई थी और हमने इसके 2 पॉइंट ले लिए, इस पर 1 पॉइंट ये ले लिया। सॉरी, ये क्यों, अब याद रखें कि एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने कितने पॉइंट लिए थे? 2 पॉइंट लिए थे। ये देखिए t1 t2 और d1 d2, ये 2 पॉइंट्स पर हमारे पास डेटा आया था। लेकिन यहाँ पर ग्राफ के ऊपर 1 पॉइंट लेना है, ग्राफ के ऊपर 1 पॉइंट लेना है। तो आपने ये जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट लिया है, ये है टी पर, पर्टिकुलर टाइम पर, टी टाइम है, तो इसके ऊपर आपने ये लिया है। तो वो पॉइंट जहाँ पर आपने ये टी पर ये पॉइंट लिया है, इसके ऊपर आपने स्लोप सॉरी टेंजेंट ड्रा करना है। ये जो हमारे पास ये जो यहाँ पर कर्व है, कर्व के ऊपर आपने ये टेंजेंट ड्रा करना है हमेशा। ये एवरेज वेलोसिटी मालूम करने का तरीका और है और इंस्टेंटेनियस का और है। इंस्टेंटेनियस में 1 पॉइंट ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जब हम 1 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं कर्व के 1 पॉइंट पर, तो उसके बाद वो जो टेंजेंट होता है उसके ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं, यानी ये वाला पॉइंट एक ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया। तो इन पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपने t1 कह दिया, ये टाइम इस पॉइंट पर t1 था और इसके ऊपर ये वाला डिस्प्लेसमेंट d1 था, और इस पॉइंट के ऊपर आपका टाइम t2 था और डिस्प्लेसमेंट d2 था। तो इस तरफ फार्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये हुआ d2 माइनस d1, t2 माइनस t1। तो इससे हम जनाब, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जी, ग्राफ से निकालने का तरीका है। गौर करें कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के तरीके में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो क्या है देखिए दोबारा, कि डिस्प्लेसमेंट सॉरी एवरेज वेलोसिटी में हमने ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट लिए, ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट लिए, ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट लेके हमने कोई टेंजेंट मालूम नहीं किया, और 2 पॉइंट लेके तो हमने ये d2 माइनस d1 ओवर t2 माइनस t1 लेके तो हमने काम किया। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपने पहले 1 पॉइंट लेना है, ग्राफ के ऊपर 1 पॉइंट लेना है, और 1 पॉइंट लेने के बाद उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट पर 2 पॉइंट लेने हैं।
So this is the difference between the average velocity from graph and instantaneous velocity from graph. ठीक है ना जी, ये आपने जहन में रखना है। चलिए जी, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर के अंदर वो गैलीलियो ने बुनियादी तौर पर पहले वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया है और उसके बाद एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करेगा। अब वेलोसिटी की दो टाइप्स हमने पढ़ ली। वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया है, देखिए जी, दोबारा देखिए, डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसके बाद हमने वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया। वेलोसिटी की दो टाइप्स में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफ़ाइन किया, और उसके बाद हमने इनको ग्राफ से मालूम भी किया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। यानी अगर वेलोसिटी की चेंज को आप टाइम के साथ देखें तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा। तो इसको लिखते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये जनरल डेफिनेशन आ गई। अच्छा, इसके यूनिट क्या बनते हैं? वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को जब दूसरे सेकंड से आप डिवाइड करें, वेलोसिटी के यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड और ये टाइम हो गया, तो ये इसके टोटल यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने वेलोसिटीज में दो वेलोसिटीज को, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया, यहाँ पर भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है जी? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। यानी ये डेल्टा वी जो है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। और अगर आप टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी ये है चेंज इन वेलोसिटी और ये है चेंज इन टाइम। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल चेंज इन टाइम जो है, इसकी रेशियो जो इसकी जो रेट होगा उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। चलिए जी, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया जी। अब हम एवरेज एक्सेलरेशन को यहाँ से ग्राफ से मालूम करेंगे। ये देखिए वही वाला तरीका जो हमने एवरेज वेलोसिटी में किया था, वही एवरेज एक्सेलरेशन में करेंगे कि ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट नहीं कि ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर टाइम t1 है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v1 है, और दूसरे पॉइंट के ऊपर टाइम t2 है, और इसके ऊपर वेलोसिटी v2 है। तो हम ये जो v2 वैल्यू ग्राफ में होगी, यहाँ पर वैल्यू हम इसकी v2 में से v1 माइनस करेंगे और t2 में से t1 माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने वाली है जो कि वहाँ पर लिखी थी कि वी टी ग्राफ, ये हमारे पास जो ग्राफ है, दिस इज नोन एज द वी एंड टी ग्राफ। और वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है ये एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ इज एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये आ गया जनाब एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। तो ये होगा वीटी ग्राफ जो है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है। अच्छा जी, ये तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो यूं आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये जो एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर मैंने ये मतलब इसको रेक्टेंगल लगाई है, इसका मतलब है ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर सिर्फ मैंने लगाया। और ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनसे वो अपनी चार इक्वेशंस बनाएगा गैलीलियो। तो ये आपने याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, और एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये दो वेलोसिटीज जहाँ से दो इक्वेशंस हैं जिन पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इक्वेशंस जो हैं मोशन निकालेंगे। तो बुनियादी तौर पर गैलीलियो ने अपनी दो इक्वेशन से एक जो इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली। अच्छा जी, एवरेज एक्सेलरेशन हमने निकालनी है। अब हम बात करेंगे एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है कि ये जनाब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए ये है एवरेज एक्सेल, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या है? ये एवरेज एक्सेलरेशन है, इसकी हमने लिमिट ले ली, तो ये जनाब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन गया है। तो इसको ग्राफ से हम कैसे मालूम करते हैं? यहाँ पर आ जाइए, ये ग्राफ के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है जी, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है ये इसकी डेफिनेशन ये है कि द एक्सेलरेशन एट सम पर्टिकुलर टाइम,
किसी ख़ास वक्त के ऊपर जो एक्सेलरेशन है, हमने ख़ास वक्त कौन सा लिया, यहाँ पर टी ख़ास वक्त ले लिया है और इसके ऊपर जाकर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसके ऊपर कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए और 2 पॉइंट पर ये जो पहला पॉइंट है इसके ऊपर ये t1 है, टाइम t1 है और वेलोसिटी v1 है और इस दूसरे पॉइंट के ऊपर टाइम t2 है और वेलोसिटी v2 है। तो हमने v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 लिया तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। तो यूं हमारे पास बेटे ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम करने का ये तरीका है। तो हमने आज के लेक्चर में दोबारा इसकी समरी देख लीजिए। आज का लेक्चर तकरीबन ये ख़त्म हो गया, इसकी समरी मैं आपको दोबारा बयान कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये जो तीसरा चैप्टर है, क्योंकि ये मोशन एंड फोर्स का चैप्टर है, इसके अंदर हमने गैलीलियो का जो काम उसने किया था उन 1645 में हमने वो पढ़ना है। उसमें हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन किया और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके बराबर आता है, ये आता है जनाब r2 माइनस r1, यानी इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें पोजीशन वेक्टर्स को तो ये होगा x2 माइनस x1 आई हैट प्लस y2 माइनस y1 ये है। उसके बाद हमने इसमें वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया जो कि डेल्टा आर व डेल्टा टी है। उसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी को किया और फिर एवरेज वेलोसिटी ग्राफ से की। फिर हमने जनाब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ से हमने निकाली। उसके बाद एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन किया, फिर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली कैसे करते हैं वो भी बताया है और उसको ग्राफ से कैसे करते हैं वो भी बताया। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर ग्राफ से कैसे मालूम करते हैं। तो ये बेटे आज का लेक्चर है, यानी आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन किया है। वेलोसिटी की 2 टाइप्स, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है। इनकी तारीफ़ की, इनको कैलकुलेट करने का तरीका सीखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।